नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कक्षा 10वीं पास करने के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो वो क्या गलती कर बैठते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ में जो दोस्त सब्जेक्ट ले रहा है वही सब्जेक्ट वो ले लेते हैं, चाहे उसमें उसका इंटरेस्ट हो या ना हो। और एक और गलती करते हैं, वो गलती क्या है कि भाई उनके जितने परसेंट बने वो परसेंट के हिसाब से सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं, चाहे उसमें अपना इंटरेस्ट हो अथवा ना हो। और टीचर भी उनको वही सलाह दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 95% बना लिए, तो टीचर आपको सलाह दे देंगे कि भाई मैथमेटिक्स ले लीजिए, इसमें अच्छा करियर है। अब मैथ में आप भले ही जीरो हो, आपको मैथ अच्छे से आता ही ना हो, तो आप वहां पर कैसे उस चीज को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, गलत हैं। आपको सही डिसीजन कैसे लेना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है जिससे आपको भविष्य में आपको फायदा हो, कोई भी गलती आपसे ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीजों को यहां पर कवर करेंगे और आपको मैं सही सजेशन दूंगा कि आपको क्या चीज लेना चाहिए। ठीक है, और मैं अपने मन से नहीं बताऊंगा, ये आप खुद ही डिसाइड करेंगे, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि भाई आपके लिए कौन सी चीज सुटेबल रहेगी। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप वहां पर सब्जेक्ट का चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज को देखकर कभी भी आपको सब्जेक्ट को चूज नहीं करना है। अब आप खुद ही बताइए, क्या परसेंटेज डिसाइड करेंगे कि हमें फ्यूचर में क्या बनना है? नहीं, परसेंटेज डिसाइड नहीं करेंगे। ये आप खुद डिसाइड करेंगे कि भाई मुझे कहां पर कंफर्ट है, मैं किस जॉब के लिए बना हूं, कौन सी जॉब मुझे करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, ना कि परसेंटेज के ऊपर। ठीक, तो परसेंटेज के ऊपर आपको नहीं जाना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि भाई यहां पर 10वीं के बाद में, ठीक है, 10वीं के बाद में आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, क्या क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, तो कक्षा 10वीं के बाद में आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है। भाई आप साइंस के साथ जा सकते हैं। ठीक है, साइंस में दो चीजें होती हैं, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। आप वाणिज्य यानी कि कॉमर्स ले सकते हैं। ठीक है, कॉमर्स ले सकते हैं। इसके बाद में यहां पर कला यानी कि आर्ट्स ले सकते हैं। आर्ट्स में बहुत सारी कलाएं होती हैं, वो भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद में यदि आपको इन तीनों चीजों के साथ नहीं जाना है तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। अब पॉलिटेक्निक क्या है, ये भी हम आगे बात करेंगे। पॉलिटेक्निक जो है वो कंपनीज में आपके लिए बहुत ज्यादा, मतलब इससे आप तुरंत जॉब ले सकते हैं और प्राइवेट कंपनी में अच्छे से आपको जॉब मिल जाती है पॉलिटेक्निक की मदद से। इसके बाद में आईटीआई जो है, आईटीआई का पहले बहुत अच्छा स्कोप था, लेकिन अब थोड़ा सा कचड़ा हो गया है, इसमें भी जॉब नहीं मिलती आसानी से, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में पैरामेडिकल जो है, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्स बोले तो जैसे कि मान लीजिए जो 6-6 महीने में कोर्स हो जाते हैं, कुछ कोर्स 3-3 महीने के होते हैं, टाइपिंग कोर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कोर्स ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं। ठीक, इसके बाद में आप डायरेक्ट नौकरी भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, आपने 10वीं तक पढ़ ली, उसके बाद में आप जॉब कर लीजिए, लेकिन वो जॉब आपको सिर्फ संतुष्टि दे पाएगी, क्योंकि वहां पर ज्यादा पैसे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें थी, इतने सारे ऑप्शन जो है वो आपके पास में खुल जाते हैं कक्षा 10वीं के बाद। ठीक है, अब आप इनमें से क्या लेंगे, अब मैं आपको ये चीजें बताऊंगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है और आपको क्या लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखिए, यहां पर आपको विज्ञान में क्या क्या चीजें हैं, मतलब साइंस यदि आप लेते हैं तो वहां पर आपको कौन कौन से ऑप्शन हैं, क्या आप वहां से बन सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, मैथ्स और बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री इन दोनों के साथ में कॉमन रहेगा। ठीक है, यदि आप मैथ लेते हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, यदि आप बायोलॉजी लेते हैं तब भी आपको यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आपको फिजिक्स में अच्छे से नहीं आता है, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इन दोनों सब्जेक्ट को भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये भी मेन है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आएंगी तो मैथ्स और बायोलॉजी में भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम ये भी बात करेंगे कि भाई यदि आप मैथ्स लेते हैं तो वहां पर आप कौन सी जॉब पा सकते हैं, बायोलॉजी लेते हैं तो आप कौन सी जॉब पा सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स के साथ में आपको ये तीनों कोर्स मिलेंगे, जैसे कि PCM। ठीक है, मैथ लेंगे तो PCM मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है, यदि आप यहां पर बायो लेते हैं तो ये हो जाएगा PCB। ठीक है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन होता है और इनके साथ में आपको इंग्लिश भी मिलेगी। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी ये दोनों में
कॉमन रहेगी। ठीक है, तो ये साइंस लेते हैं तो आपको ये चीजें पढ़ना पढ़ेगी। ठीक है, अब इनसे क्या क्या फायदे हैं, मैथ लेने का क्या फायदा है और साइंस लेने का क्या फायदा, ये मैं आपको अब बता देता हूं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी लेने के क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर नोट करके रखा हुआ है जिससे आपको मैं अच्छी नॉलेज दे सकता हूं, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। ठीक है भाई, इंसान से गलती हो जाती है, इसलिए सही सजेशन आपको देना है, इसलिए मैं आपको यहां पर कोई भी चीज़ फेक नहीं बताऊंगा, हर चीज़ आपको यहां पर लॉजिक के साथ बताऊंगा कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें वो करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर आप वायो लेते हैं तो वायो लेने के बाद में आपको देखिए क्या हो सकता है, आप नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं, कक्षा 12वीं के बाद नर्सिंग का कोर्स आप कर सकते हैं। इसके बाद में वी फार्मा कर सकते हैं। नर्सिंग क्या है, देखिए मेडिकल लाइन में हर फील्ड में, मतलब मेडिकल लाइन जो है उसमें आप यदि जाते हैं तो उसमें बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत ज़्यादा पैसा भी है, और मतलब मेडिकल लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा क्योर है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेडिकल लाइन में गए हैं और वो सक्सेस हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में वी फार्मा जो है ये भी एक डॉक्टरी लाइन है। इसके बाद में एमबीबीएस जो है वो भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसमें नौकरी क्या क्या मिल सकती है, तो देखिए इसमें आप नर्स बन सकते हैं, न्यूट्रिशियन बन सकते हैं, डाइटिशियन बन सकते हैं, फिजिशियन बन सकते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक कोर्स में जा सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको डॉक्टरी लाइन में जाना है तो आपको डेफिनेटली बायोलॉजी को यहाँ पर चूज करना चाहिए, मैथ वाले ये चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप मैथ पढ़ेंगे तो आप मेडिकल लाइन में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि यदि आप मैथ लेते हैं तो आपके लिए कौन कौन सी लाइन खुल जाएंगी। ठीक है, तो ये भी मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ठीक है, तो यदि आप मैथ लेते हैं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं, और 12वीं के बाद में जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में बहुत सारी इंजीनियरिंग्स होती है। ठीक है, बहुत सारे उसमें शाखाएं हैं जिसमें आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो उसमें हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इंजीनियरिंग की बात करेंगे कि उससे आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, यदि आप मैथ लेते हैं तो। ठीक है, इसके बाद में आप इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, स्टैटिक्स के इंजीनियर बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंट के इंजीनियर बन सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी आप जा सकते हैं, या फिर आप मैथ के टीचर भी बन सकते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर सिस्टम के एनालिस्ट भी आप बन सकते हैं यदि आप मैथ लेते हैं तो। ठीक है, मैथ में बहुत सारी शाखाएं हैं, मैथ में भी आप इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है। यदि आप मैथ लेते हैं तो मैथ भी कोई बुरा नहीं है, अगर आपके परसेंट अच्छे हैं और आप इनमें से जो मैंने बताया है इनमें से यदि आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप बेसिकली मैथ ले सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, इसके बाद में एक चीज़ और आती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आप इन दोनों को साथ में भी ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो लिया है लेकिन साथ में बायोलॉजी भी ले लिया, तो उसमें आपकी दोनों लाइन खुल जाती है। जैसे कि आपने मान लीजिए मैथ भी लिया है और बायो भी लिया है, साथ में पढ़ रहे हैं, बस आपको क्या रहेगा यहाँ पर एक सब्जेक्ट और बढ़ जाएगा, बायोलॉजी। ठीक है, जब बायोलॉजी वहां पर बढ़ जाएगा तो आप क्या करेंगे, वहां पर आपकी मेडिकल लाइन भी खुल जाएगी, मतलब आप मैथ वाले तो सारी चीजों में जा ही सकते हैं और साथ में बायोलॉजी वाली लाइन भी खुल जाएंगी, मतलब फिर आप डॉक्टरी लाइन में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था यहां पर मैथ और बायो लेने का फायदा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिएगा, अब आता है कॉमर्स। यदि आप कॉमर्स लेंगे तो कॉमर्स लेने के क्या क्या फायदे हैं ये भी हम बात करेंगे। तो कॉमर्स में पहले क्या क्या चीजें होती हैं इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है, लेखाकर्म, अकाउंटेंसी। ठीक है, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड ये चीज है, सीधा सीधा बात है। कॉमर्स जो है वो पूरा का पूरा बैंकिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स आता है, बिजनेस स्टडीज, मतलब कि बिजनेस के बारे में कुछ चीजें आपको सिखाई जाती हैं। इसके बाद में इसमें क्या होता है, गणित भी होता है, लेकिन ये वो वाला गणित नहीं है जो अभी मैंने आपको बताया था। ये जो होता है ये बैंकिंग वाला गणित होता है। ठीक है, ब्याज वगैरह ये सब चीजें इसमें होती हैं, तो ये अलग मैथ है। ठीक है, इसके बाद में इंग्लिश तो सभी में रहेगी। इसके बाद में यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस ये भी रहती है इसमें। इसके बाद में उद्यमिता, मतलब कि बिजनेस से रिलेटेड ये चीज है, ये भी इसमें होता है। शारीरिक शिक्षा भी इसके अंदर आती है। ठीक है, तो इतने सारे जो सब्जेक्ट हैं ये काय के अंदर आते हैं, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया।
अब आपको कॉमर्स लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं अब मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी मैंने नोट्स करके रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखो, कॉमर्स से आप क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है, कॉमर्स से क्या क्या नौकरी मिल सकती है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कॉमर्स से आप क्या बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं। अगर आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर कॉमर्स ले सकते हैं। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चीज़ बैंकिंग से रिलेटेड है, तो आप बैंकिंग इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन सकते हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे स्कोप हैं। देखिए हर चीज़ में स्कोप है, लेकिन आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है ये चीज़ यहाँ पर मैटर करती है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद में और मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए इस कोर्स को करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, जब आप 12th के बाद निकलेंगे तो आप वहां पर कॉलेज में कौन सा कोर्स कर सकते हैं, तो आप सीए का कोर्स कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, इसके बाद में एमबीए कर सकते हैं, एचआर का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे स्कोप हैं, लेकिन यहाँ पर मैटर ये करता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, भाई मेरे दोस्त ने तो साइंस लिया है मैं भी साइंस लूंगा। नहीं, ऐसा मत करिए। आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है आप वो करिए। भाई मान लीजिए 2 साल बाद आपका दोस्त जॉब कर लेगा, फिर आप ये नहीं कह पाएंगे कि भाई मेरा दोस्त जॉब कर रहा है मैं भी करूंगा, क्योंकि आपको वहां पर कोई लेगा नहीं। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो कोई नहीं लेगा, ठीक है। तो दोस्त की संगति में मत जाइए, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जाइए, ठीक है। आपका इंटरेस्ट जिस चीज में है आप वो वाला सब्जेक्ट चूज कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा कॉमर्स। अब आगे बढ़ते हैं, कॉमर्स के बाद में क्या है अब हम ये बात करते हैं, ठीक है। कॉमर्स के बाद में आएगा हमारा आर्ट्स। आर्ट्स क्या है, अच्छा यहाँ पर अभी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर आता है, देखिए प्रोफेशनल कोर्सेज में यहाँ पर आता है हमारा पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक क्या है, तो देखिए पॉलिटेक्निक जो है ये आपको 10वीं के बाद डायरेक्ट जॉब दिला देगा। ये 2 साल का कोर्स होता है, इसमें आपको अच्छे से पढ़ाई करवाई जाएगी। लगभग ये आपको क्या होता है, इंजीनियर से थोड़े से नीचे वाली लेवल पे आपको जॉब दिलाता है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी जॉब हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब के लिए आपको अलग से भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ पॉलिटेक्निक से काम नहीं चलता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में मिल सकती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की जॉब जो है वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती है, आप 1-2 साल करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये होता है पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक करने के क्या फायदे हैं वो भी मैं बताऊंगा। इसके बाद में आता है आईटीआई। आईटीआई जैसा कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसका मतलब होता है। तो आईटीआई में आपको क्या किया जाता है, आपको काम करा करा के एक मजदूर बना दिया जाता है, ठीक है। मतलब ये मजदूर बनने का ही कोर्स है, ठीक है। आईटीआई में क्या होगा, आपसे लोहा घिसवाया जाएगा, आपसे बहुत सारी मेहनत करवाई जाएगी, ग्राइंडर चलाना सिखाई जाएगा। वो भी वहाँ पर भी बहुत सारी ट्रेड होती हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कंप्यूटर वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो वो भी एक मजदूरी है, लेकिन वो प्रोफेशनल वाली मजदूरी है, ठीक है। और इसके बाद में मान लीजिए आपने वेल्डर से किया है तो आपको वेल्डिंग करना पड़ेगी, ठीक है। मतलब वो भी एक प्रकार की मजदूरी है, ठीक। इसके बाद में मान लीजिए आपने फिटर से किया तो फिटिंग में भी देखिए इंजन के कोई पार्ट्स बनाना हुआ, मतलब फिटिंग से रिलेटेड है, वो भी मजदूरी है, ठीक है। तो आईटीआई जो है वो बेसिकली एक मजदूरी है, लेकिन इसमें आपको जॉब बहुत जल्दी मिल जाएगी, लेकिन आप संतुष्ट नहीं होंगे उस जॉब से, ठीक है। पहले इसमें अच्छा स्कोप था, परमानेंट जॉब मिलती थी, लेकिन आजकल गवर्नमेंट की बहुत सारी शॉर्ट टर्म स्कीम चलती हैं, उसके तहत आपको यहाँ पर जॉब जो है वो आसानी से नहीं मिलती है। 1 साल काम कराकर कंपनी आपको भगा देती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो, बाकी मेरे हिसाब से ये अभी ठीक नहीं है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें आपको एक फ़ायदा हो सकता है। क्या फ़ायदा है, देखो रेलवे की बहुत सारी जॉब निकलती हैं, उसमें आईटीआई मांगा जाता है, तो वहाँ पर ये जॉब जो है वो अच्छी होती है, लेकिन मजदूरी वहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जॉब आपको हाई लेवल की नहीं मिलेगी, लो लेवल की मिलेगी, ठीक है। 10वीं प्लस आईटीआई, 10वीं प्लस आईटीआई बहुत सारी जॉब में मांगा जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास में है तो आप बहुत सारी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और गवर्नमेंट जॉब आप ले सकते हैं। लेकिन जॉब आपको हाई लेवल की नहीं मिलेगी, वो आपको कहाँ की मिलेगी, मजदूर लेवल की मिलेगी। जैसे कि रेलवे में क्या आता है, ग्रुप डी। ग्रुप डी वाले क्या करते हैं, ट्रैक पर घूमते हैं, ठीक है। कोई सफाई कर्मचारी बन जाता है, कोई मतलब छोटे मोटे आपकी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आता है पैरामेडिकल। पैरामेडिकल जो है ये मेडिकल लाइन से रिलेटेड है, तो इसकी बाद में आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि भाई पॉलिटेक्निक करने के फायदे क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, पॉलिटेक्निक जो है इसके आधार पर आपको तुरंत जॉब तो मिल जाएगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। अब जॉब जो है वो आपको लगभग, देखिए इसमें आपको जॉब जो मिलेगी वो 15,000 से 25,000 तक की जॉब मिलेगी। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये जो है इंजीनियर से नीचे लेवल की जॉब होती है, मतलब आपको इंजीनियर लेवल का यहाँ पर फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, जो मैंने बता दिया आपको लगभग वही है। ठीक है, हाँ, इसके बाद में ITI करने के क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी सुन लीजिए। तो ITI करने के बाद आपको जो सैलरी है वो 10 से 12 या 15,000 तक मिल सकती है। ठीक है, और इसमें जो है आपको मजदूर लेवल का ही काम करना पड़ेगा, और लगभग यही है जो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिए, ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम भी आने वाली है। ठीक है, तो पूरा देखिएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है आर्ट्स। आर्ट्स यदि आप लेते हैं तो आर्ट्स में भी बहुत सारे आपके ऑप्शन यहाँ पर खुल जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर टीचर जो होते हैं वो आर्ट्स को सजेस्ट नहीं करते हैं। अगर अच्छी परसेंट आई है तो आप मैथ लो, अगर उससे थोड़ी कम परसेंट आई है तो आप बायो ले लो, उससे कम परसेंट आई है तो आप कॉमर्स ले लो, मगर आर्ट्स मत लो, ये टीचर्स बोलते हैं। लेकिन यदि आप आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स में भी आपके बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत सारी जॉब है, और फिर यदि आपको कुछ बड़ा काम करना है तो वो भी आर्ट्स में ही होता है, क्योंकि आर्ट्स जो है, आर्ट्स का मतलब ही है कि भाई आर्ट्स मतलब कि कला। यदि आपके अंदर कोई कला होगी तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, अगर कला नहीं होगी तो कहां से करेंगे। ठीक है, तो ये है आर्ट्स लेने का बहुत बड़ा फायदा है। देखिए आर्ट्स के मैं आपको बताऊंगा, तो देखिए जितने भी IAS और IPS बनते हैं वो क्या होते हैं भैया, आर्ट्स उनके अंदर होता है, मतलब उनके अंदर क्या होता है, कला होती है। अब आप कहेंगे कि सर क्या मैथ लेकर आर्ट्स ने, मैथ लेकर हम IPS नहीं बन सकते, मैथ लेकर IAS नहीं बन सकते? बन सकते हैं, लेकिन यहां पर यदि आप 10th से ही आर्ट्स ले लेंगे तो आपको यहां पर प्लस पॉइंट मिलेगा। क्या प्लस पॉइंट मिलेगा कि देखिए आपने 10वीं के बाद से ही वही पढ़ाई स्टार्ट करेंगे जो IAS और IPS के लिए जरूरी होती है। ठीक है, IAS और IPS के लिए जो चीज जरूरी होती है वो आर्ट्स में होती है, ना कि मैथ्स और उसमें होती है। ठीक है, बाकी आप 12th के बाद भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने मैथ ले लिया फिर भी आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप IAS और IPS बनना आपका सपना है तो आप आर्ट्स लीजिए, क्योंकि आप 10वीं के बाद से ही आर्ट्स को पढ़ाई करेंगे तो वो आपको आगे तक काम आएगी। ठीक है, तो ये फायदा है 10वीं के बाद आर्ट्स लेने का। यदि आपको एडवोकेट यानी कि वकील बनना है, वकील बनना है, आपको वकालत करनी है, ठीक है, मतलब आपको इस तरह का जो है शौक है, इस तरह का आपका जो हॉबी है, तो यदि आप एडवोकेट बनना है तो आप आर्ट्स लीजिए, आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। ठीक है, ये भी आप 12वीं में यदि मैथ लेते हैं तो मैथ के बाद भी आप बन सकते हैं, साइंस लेने के बाद भी आप बन सकते हैं। लेकिन वही बात है कि भैया यदि आपको एडवोकेट बनना है तो 10वीं से ही एडवोकेट की पढ़ाई आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप यहाँ पर ये चीज आपका प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो ये एडवोकेट अगर आपको बनना है तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। इसके बाद में जर्नलिस्ट यदि आपको बनना है, जर्नलिस्ट मतलब कि पत्रकार जो होते हैं या फिर न्यूज एंकर होते हैं या फिर जो वक्ता होते हैं, ठीक है, जो वक्ता होते हैं भाई, जो मंच से कोई चीजें मोटिवेट करते हैं, यदि आपको ऐसी चीजें करना है, ऐसी चीजें करने में मजा आता है, ठीक है, यदि आप कोई लेखक बनना है, ठीक है, तो आप जो है जर्नलिस्ट बनने के लिए आपको आर्ट्स लेना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई मैथ लेकर बन सकते हैं, मैथ और बायो तो ऐसी चीजें वहां से आप कहीं पर भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आपको स्पेशल यही कोर्स करना है, यही चीज बनना है, तो आप 10वीं के बाद से यही पढ़ाई करिए, तो आपको यहां पर क्या रहेगा, प्लस पॉइंट रहेगा। इसके बाद में यहां पर क्या है, फैशन डिजाइनर। यदि आपको फैशन डिजाइनर बनना है, जैसे कि मैंने यहां पर बताया कि आर्ट्स मतलब क्या है, कला है। ठीक है, यदि आपके अंदर कला है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां पर यदि आपको फैशन डिजाइनर बनना है तो आपको आर्ट्स ही लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपका ये प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद में यहां पर क्या है, आर्ट्स टीचर। यदि आपको आर्ट्स टीचर बनना है, आर्ट्स की पढ़ाई करवाना है, ठीक है, तो इस क्षेत्र में यदि आपको पढ़ाई करवाना है, टीचर बनना है, तो आप यहां पर क्या लेंगे, आर्ट्स लेंगे। ठीक है, या फिर आपको कोई भी प्रोफेसर बनना है आर्ट्स के क्षेत्र में, तो फिर वहां पर आप क्या करेंगे, आर्ट्स ही लेंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें थी, ये जो जानकारी थी, आपको कैसी लगी, आपको समझ में आ भी गया होगा कि भैया 10वीं के बाद हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो आप यहां से समझ गए होंगे कि भाई कौन सा सब्जेक्ट जो है वो हमारे लिए सही है। ठीक है, तो आपके लिए जो सही है, मैं कोई भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूं आपको कि भाई आप यही लीजिए। मैंने जो बताया है अपने आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, जो आपको लगता है कि भाई ये चीज मेरे लिए सही रहेगी, तो आप वहां से
ले सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरा कोई ये नहीं है कि भाई आप मैथ ही ले लो, बायो ले लो, आर्ट्स ले लो। ठीक है, जो आपका इंटरेस्ट हो वो चीज आप लीजिए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको लिए बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये चीजें समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।